अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम जनाब शौकत महमूद बसरा साहब, मैंने बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत प्यारे आदमी हैं। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में होते थे, एमपीए भी थे। जब उस दौर में मोहतरम एमपीए थे, हम 5 साल इकट्ठे रहे हैं एमपीए हॉस्टल में। बहुत नाइस बनता है। टीवी टॉक शो में किसी को बोलने नहीं देते, जो भी इनके हत्थे चढ़ गया उसे बोलने नहीं देते थे। ये खूबी है बसरा साहब की। जो खूबियां हों वो बयान करनी चाहिए, उनसे मुकरना नहीं चाहिए, चाहे वो पीटीआई में हो चाहे किसी भी पार्टी में हो। बसरा साहब की ये खूबी जरूर रही है कि जो भी उनके हत्थे चढ़ गया उन्हें बोलने नहीं देते, साफ लफ्जों में कहते ओदी बस करा देंगे ने, उन्होंने हाथ जोड़ के टीवी टॉक शो तो उठना पैंदा है। एडवोकेट है, हारूनाबाद से हैं, बहुत अच्छे आदमी है यार। इस बात से मैं नहीं मुकर सकता कि बसरा साहब वाकई एक नाइस मैन है। लेकिन अब एक तो मंसूर खां के हत्थे चढ़ गए। मंसूर खां को भी मेरे ख्याल में इन्होंने पल्ला नहीं पकड़ाना था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बसरा साहब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, और तहरीक इंसाफ उस बंदे को एक्सेप्ट ही नहीं करती जिसे झूठ बोलना नहीं आता, और वो भी झूठ इस रवानी से कि झूठ सच लगने लगे। तो बसरा साहब ने भी एक झूठ ही छोड़ दिया है, लेकिन उसका सर और पाँव नहीं था। हम भी सारा दिन तहरीक इंसाफ वालों से यही पूछते रहते हैं कि सानू तो दसो गल की हुई सी। तो अपनी तरफ से एक बयान छोड़ते हैं कि एक फिल्म जो बुरी तरह फ्लॉप हुई 70 अरब में पड़ी कि साड़ी गल होगी, लेकिन गल किदे नाल होई ते किदी गल हुई ये आज तक किसी यूथिया ने हमें नहीं बताया, और आज बसरा साहब भी बताने से कासिर रहे। ये वीडियो देखें। किसने कहा? एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया। किसने कहा ये? क्या ये नून लीग नहीं कहती थी? नहीं, मुझे बताइए। अच्छा, आपको नहीं पता? नहीं बताइए कहाँ? एक स्टेटमेंट है, बताएं, दिखाएं, निकालें, निकालें। अच्छा ये वही बात है यार, रिकॉर्डिंग इधर ही रोको, निकालें। नहीं मैं रिकॉर्डिंग निकालें। नहीं, एक उठाएं फोन। अच्छा बात कर, उठाएं फोन। अच्छा ना, अब आप मुझे, आप कह रहे हैं ये बात नहीं हुई है, आप मुझे निकाल के दिखाएं। आप मुझे, ना मैं इधर ही बैठा हूँ, आप मुझे निकाल के दिखाएं। मेरे पास नहीं है।